कलंक से बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। अगर काजल से कोई काली चीज है तो वो कलंक है। इससे बड़ा कोई संसार में चीज काली है क्या? आप एक बार चरित्र भगवान की नजरों पे डाल लो, क्योंकि भगवान को कलंक लगना था। छठे दिन के प्रसंग में कथा आएगी। भगवान के ऊपर कलंक लगना था। क्यों लगा था? क्योंकि कृष्ण पक्ष की चौथ का ठाकुर जी ने चंद्रमा देखा था, इसीलिए उनको कलंक लगा था। तो जो होता है बच्चे को सुधारना और बिगाड़ना मां के हाथ में होता है। हो मां तू कहां, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी। आज तिथि भी अष्टमी है और ये अष्टमी तिथि माता गौरा की ही होती है। और इधर भागवत में प्रसंग चल रहा है, ध्रुव जी महाराज का माँ और बेटे का संवाद चल रहा है। जब बेटा अपनी माँ के साथ बिछड़ जाता है तो कैसा उसे दर्द होता है, लेकिन जब एक माँ एक बेटे के साथ छोड़ती है तो माँ कैसे बिलखती है। अगर माँ के लिए हमारी सेवा माँ जीवन भर करती है, हम कितना भी गलत कर दे फिर भी माँ मुझे क्षमा कर देती है। लेकिन माँ से अगर एक बार गलती हो जाए तो बहू की बात सुन करके बेटा कभी क्षमा नहीं करता है। इसीलिए कहा गया है माँ को कभी, माता पिता को कभी दुख और दर्द नहीं देना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे को जन्म देती है 9 महीने गर्भ में रखती है और फिर बच्चे को जन्म देती है, खुद बच्चे को सूखे में सुलाती है और खुद माँ गीले में सोती है। लेकिन जब बच्चा बड़ा हो जाता है, समय के अनुसार कमाने लगता है, तब माँ से ही बच्चा कहता है, बेटा कहता है कि माँ तुम्हारा उपकार मुझ पर क्या है, बताओ मैं उस उपकार को चुका दूंगा। तब माँ कहती है कि बेटा तुम पूरे जीवन भर मेरा उपकार नहीं चुका सकते हो। फिर भी बेटा कहता है माँ मैं तुम्हारा उपकार चुका दूंगा। आज एक बेटा जब बड़ा होता है तो अपने माता पिता को वृद्ध आश्रम में छोड़ आता है। अब वृद्ध आश्रम में तो जैसे जेल होती है ऐसे वृद्ध आश्रम होता है। लोग दिखावा बहुत करते हैं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन सारी व्यवस्थाएं भंग होती हैं। आप कहीं भी जाके देख लो, वहां भी उन्हें सुख नहीं मिलता है। चाहे आप वृंदावन के वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, चाहे आप जयपुर के वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, चाहे आप उदयपुर के वृद्ध आश्रम में छोड़ दो, लेकिन सेवा कहीं नहीं होती जो सेवा अपने माता पिता की अपने घर में होती है। वहां पर हजारों माँ हैं और जो करने वाले हैं वो 10 लोग हैं। तो बताओ हजारों की सेवा 10 कैसे कर सकते हैं? अरे आप अपने घर में उनको रखते हो, अगर उनको 2 वक्त में 1 वक्त अगर सेवा कर लेते हो तो उससे वो प्रसन्न होती। क्यों? क्योंकि माता पिता की सेवा उनको ऐसा अपने अंदर भाव प्रकट होता है कि मेरा पुत्र ही मेरी सेवा कर रहा है। बेशक गरीब है, कुछ नहीं है, फिर भी ख्याल तो मेरा रखता है। लेकिन ये सोचो कि आप 10,000 की गड्डी जाकर के वृद्ध आश्रम में जमा कर दो, सोचो कि माँ की सेवा हो रही तो नहीं हो रही। वहां भी पैसे तुम्हारे जमा हो गए। आजकल टीवी पे चलता है कि एक की सेवा इतनी होती है, एक की सेवा इतनी होती है। कुछ नहीं होता है, एक बार जा करके देखो। लेकिन बस इतना होता है, वहां पर रहना सहना और खाने पीने की व्यवस्था तो सबकी अच्छी नहीं होती है। जो माता आपकी आपके घर में खा लेगी वो वहां पर खा लेगी। अगर आपका मन अभी भजन करने का है तो आप वहां पर भजन कर सकते हो। अगर मन आपका अभी कुछ अच्छा खाने का है तो आप क्या वहां खा पाओगे? वहां तो जो सबके लिए बन रहा वही तुम्हारे लिए बनेगा, चाहे आप 10,000 दे दो चाहे 10 लाख दे दो। और मेरा कार्य यही है,
सिर्फ यही कहता हूं मैं व्यासपीठ से, मैं कथा कहता हूं, सुनाता हूं, भागवत लोगों को श्रवण कराता हूं, केवल मैं सनातनी हूं, सनातन धर्म का प्रचार करता हूं। और जो कलयुग में, ये कलयुग के जो बच्चे हैं जो बड़े होते हैं, अपने माता पिता को छोड़ करके अपने बहू के जाल में फंस जाते हैं, लेकिन कल याद रखना, कल तुम भी किसी के माता पिता बनोगे। आप जब बेटा माँ से कहता है कि मैं तुम्हारा कर्जा चुका दूंगा, तब माँ कहती है कि बेटा तुम जीवन में मेरा कर्जा नहीं चुका सकती हो। कैसे? फिर बेटा कहता नहीं माँ मैं कर्जा को अदा कर दूंगा, तो माँ कहती है बेटा एक रात सिर्फ मेरे साथ रह ले। बेटा कहता है ठीक है माँ। आज माँ वृद्ध आश्रम में है। जैसे ही बेटा पहुंचा, अंदर जाकर के मनी दान जो करना है कर दिया, और आज माँ के पास पहुंचा। माँ ने कहा बेटा गर्मी का समय है, यहाँ गर्मी बहुत लगती है, और ये मेरा स्थान है, क्यों जो 10,000 तुम यहाँ जमा कर रहे हो, यही 10,000 रुपए में 2,000 रुपए खर्च करके 2 पंखे लगवा दो। तब बेटा कहता है माँ मैं तो तुम्हारे लिए हर महीने जमा करता हूँ, फिर तुम्हें पंखे की आवश्यकता क्या है? तो माँ कहती कि बेटा मैं तो अपना गुजारा करे ले रही हूँ, लेकिन कल तुम्हें भी यहीं आना है। बेटे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहता है माँ आपने मुझसे कहा था कि एक रात वृद्ध आश्रम में सिर्फ मेरे साथ रहना, मैं इसी वजह से और आया हूं। जब माँ रात्रि समय हुई, माँ बिस्तर पे लेटी, बेटा भी पास में लेट गया, और जैसे ही रात्रि का समय बेटे को नींद आने लगी, माँ ने बेटे को हाथ लगाया और कह दिया बेटा जाओ एक गिलास पानी ले आओ, मुझे प्यास लग रही है। बेटा वहां से उठा, पानी लेकर के आया, माँ के हाथों में गिलास दिया, माँ ने पूरे बिस्तर पे पानी को फैला दिया। फिर 5 मिनट बाद इसी तरह की प्रक्रिया करता रहा। फिर बेटा कहता है माँ तुम पागल हो गई हो, शायद बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि सटिया गई है। लेकिन ये सब कहने की बात है, बुद्धि सटिया गई हो, लेकिन बुद्धि कभी नहीं सटियाती है। बुद्धि की जो उम्र आज है वही उम्र 10 साल बाद रहेगी, वही उम्र 50 साल बाद रहेगी। बस उनके कर्मों का प्रभाव बदलता है, उनके कर्म बदलते हैं, जैसी करनी वैसी भरनी। जब माँ से कहता है कि माँ तुम पागल हो गई हो, शायद तुम्हारा दिमाग सही नहीं है, ये रात्रि का समय और तुम बिस्तर गीला कर देती हो। तब माँ कहती है कि बेटा तुम तो कहते थे कि मैं तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा। अरे हमने तुम्हें 9 महीने गर्भ में रखा, फिर तुम्हें बड़ा किया। जब तुम बिस्तर पे रहते थे मैं तुमको अपने पास लेकर के सुलाती थी, तब तुम वॉशरूम वगैरह कर देते थे, तब मैं तुम्हें सूखे में सुलाती और मैं खुद गीले में सोती थी। जैसे इस बात को कहा माँ ने, तुरंत बेटा कहता है कि माँ आपका कर्ज मैं कभी नहीं चुका सकता, और माँ मैं यही कहता हूं कि अब मैं तुम्हें आश्रम में भी नहीं रख सकता, मुझसे जैसा होगा मैं अपने घर में तुम्हें रखूंगा। माँ समझाती बेटा आज हमारे साथ तुम कर रहे हो, कल तुम्हारे साथ भी होगा। संसार में और कलयुग में इधर संतों ने स्वयं कहा है, क्योंकि कलयुग का परिणाम तत्काल मिलता है, इसमें देरी नहीं होती। और क्या कहते हैं, आज ध्रुव जी महाराज जब माता से अपनी सौतेली माता के बारे में बुरे शब्द कहे, तब माता सुनी कहने लगी बेटा किसी के बारे में तुम्हें गलत बोलने का हक नहीं है, और मैंने तुमसे कह दिया कि तुम पिता की गोदी को छोड़ के परमात्मा की गोदी में बैठोगे, यानी परम पिता परमेश्वर की गोदी में बैठोगे। आज ध्रुव जी महाराज रो रो करके माता से सारा वृतांत बताते हैं और रोने लगते हैं, आंखों से आंसू बहने लगते हैं। हो मैया मौसी ने मुझी को मारा, हे मैया
जब मैं पिता की गोदी में बैठना चाहा, तब मेरी माँ ने मुझे पिता की गोदी से उतार दिया और मेरी बाजू पकड़ के झटका दिया और कहा कि अगर तुम्हें पिता की गोदी में बैठना है तो मेरे गर्भ से जन्म लेके आओ। क्योंकि उन्होंने माता उस अपने गर्भ को इतना सुंदर समझा। अगर माता मैंने जन्म लिया तो क्या मुझे पिता का हक नहीं मिलेगा? सुनती रोने लगी और कहने लगी, बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई बुरा कर रहा है तो करने दो, अशब्द कोई कह रहा है तो कहने दो, पर तुम अपने मुख से किसी को गलत मत बोलो। और आज ध्रुव जी रो रो करके माता से कैसे कहते हैं, हो रो रो कहे ध्रुव जी, रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। ध्रुव जी मौसी मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। इधर जब मैया से ध्रुव जी महाराज रो रो के बता रहे, तो इधर माता सुनीति के पास एक संत जी का आगमन हुआ था। जब उनकी भक्ति से, उनके भाव से संत प्रसन्न हुए थे तो कह दिया कि बेटी मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, मुझसे कुछ मांग लो। माता सुनीति ने एक ही वर मांगा कि प्रभु स्वामी संत महाराज, मेरी जो सौतेली बहन है, शादी को कई वर्ष हो गए हैं लेकिन संतान नहीं हुई थी, लेकिन संत के आशीर्वाद से उन्हीं के घर में संतान हुई थी। और आज जो सूची थी उन्हीं के पुत्र का नाम उत्तम था। इधर ध्रुव जी महाराज मैया से कहते हैं, रोते हैं, बताते हैं और कहते हैं कि मैया महलों में प्रवेश करे तो हम दोनों भैया वहां पर खेल रहे थे, लेकिन खेलते खेलते पिताजी ने जैसे मुझे लेना चाहा, माता ने मना कर दिया, लेकिन पिताजी ने हमारे भाई को गोदी में ले लिया, मुझे नहीं लिया। और रो रो के सारा वृतांत आज अपनी माता को बताया। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। खेल रहे दोनों थे भैया। अब ध्रुव जी कहते हैं मैया हम खेल रहे दोनों थे भैया, खेल रहे दोनों थे भैया, खेल रहे दोनों मैं भैया, खेल रहे दोनों हम भैया। बैठी थी वह छोटी मैया, बैठी थी वह छोटी मैया। खेल रहे दोनों थे भैया, खेल रहे दोनों थे भैया। बैठी थी वह छोटी मैया, बैठी थी वह छोटी मैया। पिता की गोदी में बैठा, पिता की गोदी में बैठा, मैया ने
हाथ पकड़ के उतारा, मैया ने हाथ पकड़ के उतारा, मैया ने हाथ पकड़ के उतारा। अब सारी बात कह दी ध्रुव जी ने कि मैया हम दोनों भैया खेल रहे थे और वहां पर छोटी मैया बैठी थी और जैसे हम पिता की गोदी में चढ़ाए वैसे ही मैया ने मेरा हाथ पकड़ के नीचे को कर दिया। हम खेल रहे दोनों भैया, खेल लगे दो भैया, बैठी थी वहाँ छोटी मैया, बैठी थी वहाँ छोटी मैया। पिता की गोदी में लिया, कान गोदी में लिया, बैठी थी वहाँ मौसी मेरी, बैठी थी माँ मौसी ने। रो रो कहे ध्रुव जी, रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा, रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा, रो रो कहे ध्रुव जी, मौसी ने मैया मारा। अब मैया कहती है कि बेटा उन्होंने तुम्हें मारा है, कोई बात नहीं, उनका मारना तुम्हारे लिए आशीर्वाद है और मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देती हूँ कि तुम संसार में, पूरे संसार में तुम्हारा नाम होगा और भगवान के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाएगा। यानी परम पिता की गोदी तुम्हें प्राप्त होगी और जब तुम्हें परम पिता की गोदी प्राप्त हो जाएगी तो संसार तुम्हें स्वयं पूजेगा। आज माता ने समझाया और कह दिया कि बेटा चिंता मत करो, चिंता शरीर को जलाती है और चिंतन परमात्मा से मिलाता है। तो पुत्र चिंता को हटाओ और चिंतन को बढ़ाओ और जब तुम चिंतन को बढ़ा लोगे तो परमात्मा तुम्हें स्वयं मिल जाएगा। जैसे ही मैया से सारा वृतांत बताते हैं, आज ध्रुव जी महाराज के सर पे माता हाथ फिराती है और ध्रुव जी महाराज मैया को प्रणाम करते हैं और सीधे वन की ओर चले गए। जब वन में गए तो वन में क्या हुआ, 5 वर्ष का बालक आज भगवान की शरण पाने के लिए सीधे वन की ओर चले गए। और ध्रुव जी के मन में, दिमाग में, मन में एक ही बात बसी है। कहते हैं कि संसार में कुछ की वाणी ऐसी होती है, अगर कोई बात हृदय में उतर जाती तो कभी दिल से नहीं निकलती। आज ध्रुव जी के हृदय में वही बात बस गई कि मौसी ने मुझे, यानी छोटी मैया ने मुझे पिता की गोदी से उतार दिया, मुझे मारा। मैं भी भगवान की भक्ति अटूट करूंगा और मैं परम पिता की गोदी में बैठ करके पूरे संसार में अपने नाम का डंका बजवा दूंगा। अब ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे। वन में 5 वर्ष का बालक गया। अब ध्रुव जी महाराज के कोई गुरु तो है नहीं। ध्रुव जी वन वन भटके, घूम रहे, लेकिन कोई सहारा नहीं मिला। और ठाकुर जी ने स्वयं कहा हुआ है, जिसका कोई नहीं उसका मैं सहारा बनता। आज ध्रुव जी महाराज उसी वन में थे। अब जैसे ही वन में बैठे थे, अब नारद जी ने देखा। नारद जी अपने प्रत्येक रूप से देखते हुए देखा, ये 5 वर्ष का बालक इस वन में क्या कर रहा। नारद जी जैसे पहुंचे वो कहा, बेटा। ध्रुव जी ने संत को देखा और तुरंत ही नहीं पूछा आप कौन है, कहां से हो, तुरंत उनके चरणों को पकड़ लिया और प्रणाम कर लिया। अभिवादनम शीलस्य, प्रणाम करने लगे, अभिवादन किया और कहने लगे, महाराज कि बालक बड़ा छोटा है और विचित्र है, पहली परीक्षा में ये पास है। आज ध्रुव जी महाराज ने पहली परीक्षा में पास हो गए। ध्रुव जी महाराज से कहा नारद जी ने कि बेटा तुम अभी इतने छोटे हो, संसार में आए, तुम्हें तो अपने माता पिता के पास रहना था। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी को सारा वृतांत बताया। वृतांत बताने के बाद ध्रुव जी महाराज ने कहा कि प्रभु मुझ पर कृपा करो। नारद जी ने कहा
भगवान को पाना कोई इतनी सरलता नहीं है। ध्रुव जी का सुंदर जवाब आया, जब संत मिल गए तो भगवान मिल ही जाएंगे। नारद जी ने कहा दूसरा भी परीक्षा में पास है ये पुत्र। फिर कहने लगे, अरे बेटा तुम्हारी उम्र अभी भजन करने की नहीं है, तुम्हारी उम्र तो अभी अपने माता पिता के पास में रहने की है। आज ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो केवल परमात्मा की भक्ति चाहिए। और कहते हैं नारद जी ने कहा कि बेटा भक्ति पाने के लिए शक्ति होनी चाहिए, और तुम इस वन में घूम रहे हो, अगर कोई शेर चीता निकल आया तो तुम्हें अपना मुख का निवाला बना लेगा। नारद जी ने जैसे कहा, ध्रुव जी महाराज कहने लगे मुझे इस चीज की कोई परवाह नहीं है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। फिर नारद जी ने कहा कि पुत्र जब भूख लगेगी तो क्या करोगे? जब दांत नहीं तब दूध दियो, जब दांत दिए तो कछु खावे को देगो। ये सच है, भगवान भूखा उठाता तो जरूर है, लेकिन सुलाता किसी को नहीं, चाहे मनुष्य हो, चाहे कोई जंतु हो या कोई जीव हो। आज ध्रुव जी महाराज ने नारद जी से कहा, जैसे बोला कि प्रभु भगवान जब मुझे दांत नहीं थे तब मैंने अपनी माँ के आंचल का सहारा लिया, अब जब दांत हैं तब प्रभु मेरे खाने की भी व्यवस्था करेगा। नारद जी कहने लगे ये तो हर परीक्षा में पास हो गया, अब भगवान की भक्ति पाने में इसे कोई रोक नहीं पाएगा। नारद जी ने कहा ध्रुव जी महाराज से कि बेटा तुमने जीवन में गुरु बनाया है। ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि मैंने कभी गुरु बनाया नहीं, क्योंकि सबसे पहले तो मैं आपको मिला हूं और सर्वप्रथम मेरे गुरु आप ही हो, और उससे सर्वप्रथम मेरी गुरु है मेरी माता, और मुझे माता का आशीर्वाद है, और दूसरे गुरु मेरे बने आप। जब माता और गुरु का आशीर्वाद मिल गया प्रभु, तब मैं कैसे अब रह जाऊं भक्ति करे बगैर। आज नारद जी महाराज ने ध्रुव जी सर के ऊपर हाथ फेरा और कह दिया, 12 अक्षर नाम का मंत्र का जप करो, परमात्मा तुम्हें दर्शन स्वयं देंगे। कौन सा मंत्र था पता है? 12 अक्षर नाम का मंत्र सभी लोग बोलेंगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र का जप कर रहे हैं। 1 महीना व्यतीत हो गया, 2 महीने व्यतीत हो गए, 3 महीने व्यतीत हुए, 4 महीने, ऐसे ही ध्रुव जी महाराज को इसी मंत्र का जप करते करते 6 महीने व्यतीत हो गए। अब ध्रुव जी को जब भूख लगती तो पत्ते तोड़ के खा लेते, जब प्यास लगती तो पास में सरोवर बहता उसमें से जल ग्रहण कर लेते, लेकिन मंत्र की ध्वनि नहीं बंद कर रहे। आज ध्रुव जी महाराज को 6ठा वर्ष चल रहा है। ध्रुव जी ने अपनी सांसें रोकना प्रारंभ कर दिया। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इंसान की वाणी होती है, उसी को हम लाठी कहते हैं। लाठी वो नहीं होती है
जो लाठी चलाई जाती है, लाठी वो होती है जो मुख से वाणी हमारी निकलती है, वही लाठी होती है। कहते हैं इंसान की लाठी में आवाज होती है, लेकिन भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है। और आज उनकी माता के प्रति जो प्रेम था, वही वाणी ध्रुव जी के हृदय में उतर गई और उसी वाणी को हृदय में बसा करके और आज भगवान की भक्ति में उतर आए और यही मंत्र का जाप कर रहे। 6 वर्ष पूरे हो गए, ध्रुव जी महाराज ने अपनी सांसें रोकना प्रारंभ कर दिया। अब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ध्रुव जी महाराज को देख रहे हैं। माता लक्ष्मी कहती हैं कि स्वामी, ये 5 वर्ष का बालक है और आपकी अटूट भक्ति कर रहा है। प्रभु कहते हैं ठाकुर जी कि देवी, आप ये मानो कि संसार में मेरे भक्त हर प्रकार के परे हैं और मेरी जो भक्ति करता है मैं उसको बहुत सरल रूप से प्राप्त हो जाता हूं। और ये तो पुत्र की परीक्षा है और मैं इसको दर्शन जरूर दूंगा और इसको पूरे विश्व में, पूरे संसार में अपने नाम से नाम जोड़ दूंगा। और जब तक इस बालक की हमारे साथ कथा नहीं, तक हमारी भक्ति का फल कैसे पता चला। ध्रुव जी ने अपनी सांसें को रोकी। माता लक्ष्मी कहती है स्वामी, कितना प्यारा स्वरूप है। और अभी मैंने बोला था, एक माँ अपने पुत्र के दर्द को समझ सकती है और कोई नहीं समझ सकता है। ठाकुर जी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन माता लक्ष्मी कांपने लगा जब अटूट भक्ति देखी ध्रुव जी की और कहने लगी स्वामी, ये पुत्र कितना मासूम है, कितना प्यारा है, अब मुझसे नहीं देखा जाता है और आप जाके दर्शन इसे दे दो। जैसे माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान विष्णु कहने लगे देवी, कुछ देर की बात और है, मैं समझ लो तैयार हूं दर्शन देने के लिए, लेकिन हमारे भक्त की भक्ति से जब तक संसार में हल्ला ना हो जाए तब तक मैं कैसे दर्शन दे दूं। आज ठाकुर जी ने जैसे इस बात को बोला और ध्रुव जी महाराज अपनी सांसों को रोकने लगे। जब ध्रुव जी महाराज की सांस रुकने लगी तो वैसे ही सारे देवी देवताओं की कंठ अवरुद्ध होने लगे, पशु पक्षी गिरने लगे, तड़प रहे हैं। माता लक्ष्मी देखने लगी, माता लक्ष्मी, यहाँ तक छोड़ो, माता लक्ष्मी की भी सांस रुकने लगी। जब माता लक्ष्मी की सांस रुकने लगी, तुरंत इधर स्वामी से कहती है स्वामी, अब भक्ति अटूट हो गई और मगन में ध्रुव जी महाराज इसी मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र का जप चल रहा था और जैसे ही अपनी सांसों को रोका, तुरंत साक्षात उनके सामने हमारे ठाकुर जी प्रकट हो गए। लेकिन ध्रुव जी के सामने प्रकट हो गए तो ध्रुव जी तो नेत्रों को बंद कर रखा था। अब ध्रुव जी को कैसे पता चला कि मेरे सामने भगवान प्रकट हो गए। ठाकुर जी ने सोचा जब तक हमारे भक्त की आंखें नहीं खुलेंगी तब तक मेरा दर्श उसे नहीं होगा, और जब तक दर्श नहीं होगा तब तक उसका कंठ जो है, उसकी श्वास है, वो श्वास कैसे पूर्ण रूप से चलेगी। अगर कुछ देर मैंने
और संसार में विपत्ति आ जाएगी, भक्त देवी देवताओं में सबकी मृत्यु होने लगेगी। क्योंकि जब श्वास ही नहीं रहेगा तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में मिल जाएगा। अब ध्रुव जी इसी मंत्र को जप कर रहे हैं, ठाकुर जी सामने प्रकट हो गए, पर ध्रुव जी को पता नहीं था। और ध्रुव जी ने मंत्र का करते करते अपने श्वास को पूर्ण रूप से रोक लिया। जैसे ही श्वास एक झटका भगवान को भी लग गया कि मेरा भी कंठ की श्वास रुकने लगी। तुरंत भगवान ने ध्रुव जी के सर पे हाथ फेरा और ध्रुव जी की नेत्र खुले और सामने ठाकुर जी को मिले। जब ठाकुर जी मिले तो ध्रुव जी अपने दोनों हाथों को जोड़ करके श्री ठाकुर जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया। आज ठाकुर जी ने ध्रुव जी महाराज को अपनी गोदी में उठा लिया और पूरे विश्व में नाम हो गए। भगवान कहते हैं तुम मुझे बुलाओ, ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिस रास्ते पर मैं तुम्हें ना मिलूं। भगवान भाव का भूखा होता है, तुम्हारे धन माया पैसा का कुछ नहीं चाहिए। ये संसार की माया है और ये माया ही विष्णु की है और माया से कोई नहीं बचा है। लेकिन ठाकुर जी ने स्वयं बताया है कि जो मेरी भक्ति में आ जाता है उसका माया से भी पीछा छूट जाता है और उसके पीछे माया हमेशा रहती है। माया कौन है? माया कौन है? माया देखी है किसी ने? माया किसी ने देखी है? सबने देखी है और सब उसे रख करके चलते हैं। उसके बगैर तो संसार में हो ही नहीं सकता है कुछ। उसको हम बोलते हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी का ही नाम दूसरा माया है। यानी माया जिस घर में ज्यादा लक्ष्मी होती है वहां पर वृक्ष आने लगता है। मतलब धन भी उतना एकत्रित करो जितना आप अपना पेट भरे और सामने वाले को भी पेट भरना चाहिए। लेकिन भगवान विष्णु जब ध्रुव जी के सामने प्रकट हुए थे, क्योंकि ध्रुव जी जब तपस्या के लिए आए थे तब उन पर माया का असर नहीं था। और अगर हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं तो आप समझ लो माया आपके पीछे रहेगी, आपके ऊपर असर नहीं करेगी। बोलो श्री ठाकुर जी महाराज की जय। तो ये माया है, माया से कोई नहीं बचा है। आज ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी की गोदी में बैठे। इधर ध्रुव जी के पिताजी को पता चला, एक सुंदर रथ तैयार किया गया, ध्रुव जी को लेकर के अपने महलों में आए। आज पिताजी भी ध्रुव जी को देख रहे हैं। जो माता सौतेली थी वो भी ध्रुव जी को देख रही है कि मैंने इस नन्हे से बालक के साथ में अशब्द कहे थे और इसने तो परम पिता की गोदी में बैठे। आज ध्रुव जी महाराज का राज तिलक हुआ। इधर उत्तानपाद भी अपने परिवार समस्त को छोड़ करके सीधे वन में साधु संगत में भजन करने में लग गए। अब ध्रुव जी के जो छोटे भाई थे उत्तम,